आज जो खबर है भारत के लिए बहुत बड़ी खबर है। कुछ घंटे पहले खबर आई है मीडिया पे कि भारत को दुनिया के सबसे ज्यादा ताकतवर देशों के क्लब में शामिल कर लिया गया है। और वजह यही है कि भारत एक के बाद एक जो मिसाइल टेस्ट कर रहा है, इतने वो खतरनाक है। लेकिन आपको पता है अभी ब्रह्मोस की लाइनें लगी हुई है, हम इंटरनेट पे देखते हैं कि हमें दे दो, हमें दे दो। तो मुझे लगता है कि अब अमेरिका पीछे जा रहा है और इंडिया जो है आगे आ रहा है। और कंग्रेचुलेशन सर, ये आप सबकी मेहनत का नतीजा है और ये सारी टेक्नोलॉजी मेड इन इंडिया, ये बहुत बड़ी बात है। चाइना की थिंक टैंक्स ने चाइनीज गवर्नमेंट को आगाह किया है, कह रहा है कि भारत के पास करीब कुछ हजार ब्रह्मोस मिसाइल है। मुझे नहीं पता कितने, ये उनकी थिंक टैंक का कहना है। अगर इतने हजार ब्रह्मोस मिसाइल है तो आप भारत को छू भी नहीं सकते, क्योंकि आपके पास ब्रह्मोस को रोकने का कोई तरीका नहीं, भारत आपको खत्म कर देगा। ये चाइनीज की थिंक टैंक ने अपने गवर्नमेंट को सलाह दी है कि हमारी नेवी ने करीब 75 नेवियों के साथ एक्सरसाइजेस की है, जो दुनिया में एक रिकॉर्ड है। सबसे ज्यादा एक्सरसाइज हम यूएस के साथ करते हैं और यूएस सबसे ज्यादा एक्सरसाइज हमारे साथ WDMA में है, जो दुनिया की सबसे बड़ी रेटिंग एजेंसी है। वो दैट रेट्स अस ओवर चाइनीज एयरफोर्स, थर्ड मोस्ट पावरफुल एयरफोर्स इन द वर्ल्ड। अगर आर्मी की बात करें, वो 2.5 मिलियन रिजर्व प्लस स्टैंडिंग, वी आर द बिगेस्ट आर्मी इन द वर्ल्ड। आज जो खबर है भारत के लिए बहुत बड़ी खबर है। कुछ घंटे पहले खबर आई है मीडिया पे कि भारत को दुनिया के सबसे ज्यादा ताकतवर देशों के क्लब में शामिल कर लिया गया है। और वजह यही है कि भारत एक के बाद एक जो मिसाइल टेस्ट कर रहा है, इतने वो खतरनाक है, लेकिन सफलता हासिल हो रही है। और अभी जो मिसाइल टेस्ट हुआ है उसका नेम तो सामने नहीं आया, कह रहे हैं कि इतना खतरनाक है कि हिंद महासागर में चीन की एंट्री बंद हो सकती है। और इससे चीन के ऊपर बहुत ज्यादा प्रेशर जो है इस मिसाइल के आने से जनरेट हुआ है। और अब जो है चीन और जो भारत है, दोनों ही आपको पता है सुपर पावर्स आपस में टकराएंगी, दोस्ती होगी। या फिर अभी जैसे ब्रह्मोस है, इसके साथ साथ अग्नि है, एक और मिसाइल जो है बंगाल में भारत टेस्ट करने जा रहे हैं। जरा इसके बारे में हमें ब्रीफिंग दीजिएगा। देखिए शैला जी, अगर आप चाइना की परिस्थिति देखें अभी, पहले तो मैं आपको एक चीज बता दूं, चाइना की थिंक टैंक्स को मैं कोट कर रहा हूं, मैं अपना ये आकलन नहीं बता रहा। चाइना की थिंक टैंक्स ने चाइनीज गवर्नमेंट को आगाह किया है, कह रहा है कि भारत के पास करीब कुछ हजार ब्रह्मोस मिसाइल है। मुझे नहीं पता कितने, ये उनकी थिंक टैंक का कहना है। अगर इतने हजार ब्रह्मोस मिसाइल है तो आप भारत को छू भी नहीं सकते, क्योंकि आपके पास ब्रह्मोस को रोकने का कोई तरीका नहीं, भारत आपको खत्म कर देगा। ये चाइनीज की थिंक टैंक ने अपने गवर्नमेंट को सलाह दी है कि पहले आप पूरा देखिए। दूसरी बात, हमारे पास S-500 बैटरीज 5 आ रही, 3 आ चुकी है, 2 आ रही है। और जो हमारा S-500 है वो टिपिकली S-450 है, दैट इज एडवांस वर्जन ऑफ S-400। जो चाइना के पास है वो S-250 है, क्योंकि उसमें जो सबसे पोटेंट मिसाइल होती है जो 400 किलोमीटर से गिराती, वो उनको रशिया ने नहीं दी है। अब सुखोई पे हमने ब्रह्मोस लगा दी, हमने LCA जो हमारा तेजस है उस पर ब्रह्मोस लगा दिया। हमारे पास राफेल है, राफेल में अपने जो मिसाइल्स है वो उनकी रेंज बहुत अच्छी खासी है। और एक जो मीटियोर मिसाइल है वो तो केवल हमें दिया है, वो दुनिया में किसी को नहीं दिया जाएगा, और उस पर भी हमने ब्रह्मोस लगा दिया है। हमारे LCA पे ब्रह्मोस लग सकता है, हमारे मिराज सब पे ब्रह्मोस का वर्जन लग सकता है। ब्रह्मोस को हमने जमीन से, अंडर सी, शिप से, एयर से, हर जगह से टेस्ट कर दिया। ब्रह्मोस की रेंज हमने बढ़ा दी है और ब्रह्मोस दुनिया का अभी बेस्ट ये कहते हैं आप सुपरसोनिक मिसाइल है। उसके अलावा ये कल की बात है, मैं एक टीवी डिबेट पे था हमारे नेशनल टीवी पे, हमने एक मिसाइल जो टेस्ट किया है, मैं अभी किससे बात ही कर रहा था आपके पाकिस्तान मीडिया पे, उस पे क्या है कि ये इंटरसेप्टर मिसाइल है। इंटरसेप्टर मिसाइल यूजुअली जो होते हैं ये लैंड से चलाए जाते हैं, हमने पहली बार सी से टेस्ट किया है, सी से टेस्ट किया। तो मतलब अब हम इंटरसेप्ट किसी भी चलते हुए मिसाइल को सी से भी कर सकते हैं, उसको भारत की सरजमीन तक आने की जरूरत ही नहीं। अगर वो उड़ा और हमारा जहाज या सबमरीन हुई तो हम उसको इंटरसेप्ट कर सकते हैं। हमारे पास INS अरिहंत है जो न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन है, और उसमें अग्नि 5 का पीछे हमने टेस्ट किया था। अग्नि 5 अब ICBM की रेंज में आता है, क्योंकि 5,000-5,500 किलोमीटर से ज्यादा उसकी डिक्लेयर्ड रेंज है। वैसे तो रेंज ज्यादा है जो मेरा मानना है, पर डिक्लेयर्ड रेट 5,500 किलोमीटर से ज्यादा। और कोविड के टाइम में, और जब से वो गलवान का इंसिडेंट हुआ था, हमने करीब 40 मिसाइल टेस्ट किए, 40 अलग अलग तरह के मिसाइल टेस्ट किए। अभी हमने प्रलय मिसाइल डिप्लॉय किया, अग्नि का हमने कैनिस्टर फॉर्म किया, अभी अग्नि को हमने नाइट विजन नाइट में किया। और अग्नि इज द ओनली बैलिस्टिक मिसाइल जिसमें MIRV टेक्नोलॉजी होता है कि छोटे छोटे वॉर हेडों को डिप्लॉय अलग अलग जगह पे कर सकता है।
और नाउ अग्नि कैन बी इवन लॉन्च फ्रॉम अ सबमरीन, एंड विद अ न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन वी कैन हिट एनी पार्ट ऑफ चाइना, वी कैन हिट एनी पार्ट ऑफ चाइना, वो कोई प्रॉब्लम अब नहीं है। सो वी आर अ फुली कैपेबल न्यूक्लियर ट्रायड। तो दुनिया में 3-4 लोग ही हैं, 3-4 कंट्री है जो न्यूक्लियर ट्रायड है, और जो जो मिसाइल जितने हमने बना दिए, जितनी हमने टेस्टिंग की है, जितनी हमने की, सारे इंडिजिनियस मिसाइल, ये कहीं से इम्पोर्ट करके नहीं ला रहे, कि रंग नहीं बदल रहे, नाम नहीं बदल रहे इनका। तो ये जो, और हमने बहुत पहले क्रायोजेनिक इंजन वगैरह डेवलप किया था। अभी हमने, आपने देखा होगा कुछ दिन पहले, we have even tested this reusable rocket, इसरो ने टेस्ट किया था, आपने देखा होगा एक बड़ा कुछ reusable rocket। तो we are the second country in the world to develop this। SpaceX के पास ये टेक्नोलॉजी थी, उसके पास अब हमारे पास आ गई है। तो हमारा स्पेस इंडस्ट्री इज $1 ट्रिलियन वर्थ ऑफ मार्केट। पहले ये स्पेस इंडस्ट्री जो थी आर्यन स्पेस के पास होती थी, जो फ्रेंच कंपनी है, उनसे डोमिनेटेड थी। अब धीरे धीरे ये चीजें हमारे पास आ रही। हमने कल परसों 2-4 सैटेलाइट सिंगापुर वगैरह के लॉन्च किए, तो सैटेलाइट लॉन्चिंग में हम अच्छा खासा अब अपना नाम बना चुके हैं। हाँ, और यहाँ पे जो मिसाइल टेक्नोलॉजी में है, और अभी कुछ ऐसे मिसाइल्स हैं जिनके बारे में मैं ज्यादा कुछ बता नहीं सकता। कुछ WDMA में है, जो दुनिया की सबसे बड़ी रेटिंग एजेंसी है, वो दैट रेट्स अस ओवर चाइनीज एयरफोर्स, थर्ड मोस्ट पावरफुल एयरफोर्स इन द वर्ल्ड। अगर आर्मी की बात करें, वो 2.5 मिलियन रिजर्व प्लस स्टैंडिंग, वी आर द बिगेस्ट आर्मी इन द वर्ल्ड। हमारे पास करीब जितने नेवल एसेट्स हैं, करीब 68 नेवल एसेट्स हमारे नए बन रहे हैं, और ड्रोन्स डिप्लॉय कर रहे हैं। और आपने अभी देखा होगा चाइना की 12 प्लस 18 30 सबमरीने रिटायर हो गई है, जो मैं पहले से 2 साल से कह रहा था, चाइना साल 18 20-30 सबमरीने रिटायर करेगा। तो नेवी की बात करें, एयरफोर्स की बात करें, आर्मी की बात करें, हमारा सारा असला देश में बनता है। 60% डिफेंस बजट देश के कंपनी में होता है। और आप एयरक्राफ्ट कैरियर की बात करें, लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट हेलीकॉप्टर की बात करें, LCA की बात करें, तेजस का मैक 2 बन रहा है, उसके टेंडर निकल गए, एमकाम बन रहा है। हम $25 बिलियन के 125 फिफ्थ जनरेशन एयरक्राफ्ट खरीद रहे हैं। सुखोई 57 के मेकिंग में है। हमने राफेल M शुरू कर लिया, हैव चोजन फॉर आवर नेवी। यहाँ 5-6 कंपनियां इंजन बना रही है, एयरक्राफ्ट की इंजन। और अभी हमने अपना जो कावेरी इंजन था उसको स्टेबलाइज कर लिया, अब वो GE उसकी प्रोडक्शन करेगा इंडिया में। तो मतलब जो हमारी एक पहले इंजन हमारा एक बॉटलनेक होता था एयरक्राफ्ट का, वो हमने बना लिया। तो आर्मी, एवी, एयरफोर्स में, सबमरीन्स में, न्यूक्लियर पावर यूनिट सबमरीन्स में एयरक्राफ्ट कैरियर बनाने लगे हैं। और जिस कीमत में हमने एयरक्राफ्ट कैरियर बनाया, वो तो लिटरली पीनट्स है, उससे ज्यादा तो रिफर्बिशिंग में लगता है। और हमारे पास कोचिन में ड्राई डॉक है, और जिसमें हम बड़ा 80,000 या 90,000 टन डिस्प्लेसमेंट वाला एयरक्राफ्ट कैरियर बना रहे हैं। तो अब हम आने वाले 10 सालों में 3 एयरक्राफ्ट कैरियर बना पाएंगे। तो हमारा प्लान है कि कम से कम हमारे पास 4 से 5 एयरक्राफ्ट कैरियर हो। हमारी नेवी ने करीब 75 नेवियों के साथ एक्सरसाइजेस की है, जो दुनिया में एक रिकॉर्ड है। सबसे ज्यादा एक्सरसाइज हम US के साथ करते हैं, और US सबसे ज्यादा एक्सरसाइज हमारे साथ करता है। तो अभी अगर आप चाइना के बारे में पूछे शायला जी, तो चाइनीज नेवी की औकात इतनी नहीं कि वो साउथ चाइना सी से बाहर निकले। खबर आ रही है कि बंगाल में जो है, इंडिया जो है, एक है ब्रह्मोस ER और अग्नि प्राइम, और एक तीसरे का भी नेम सामने नहीं है, इसके जो टेस्ट करने जा रही है। लेकिन जो चीन है, उन्होंने अपना जासूसी जहाज जो है भेज दिया जासूसी करने के लिए। तो ये चीज खबर सामने आती है कि जब भी इंडिया कोई टेस्ट करने जाता है, तो हमेशा चीन जासूसी करने क्यों आ जाता है? इसका कोई बंदोबस्त इंडिया ने किया है कि ये बस ऐसे ही चलता रहेगा? देखिए शैला जी, एक चीज होती है, कहते हैं कि अपने दोस्तों से ज्यादा करीब अपने दुश्मन को रखना चाहिए। आ जाए, टेस्टिंग कर ले, पता लग जाएगा कैपेबिलिटी कैसे, वैसे औकात समझ के घर में बैठ जाएंगे। तो इसमें कोई बुराई नहीं है। हम तो कहते हैं तीसरी सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, चाइनीज आर्सनल इज नॉट रिलायबल। आप बोले कि यार तुम कोई मिलिट्री एक्सपोर्ट तो हो नहीं, सुमित जी आपके कहने से क्या होता है? ये तो खुद कंवर जावेद बाजवा कह गए ना, आपके यहाँ जितना आर्सनल है सारा चाइनीज है। बाजवा साहब खुद कह गए, तोप है जो गर्म होती है, जहाज है जो उड़ता नहीं है, बंदूक है जो उसमें गोली नहीं है, फौजी है जिसके पास खाना नहीं है। तो जब बाजवा साहब कह गए ना, ये तो मैंने नहीं कहा। अच्छा, ये बात जो मैं आपके चंद लोग के पाकिस्तान मीडिया पे, इंडियन मीडिया पे कहते थे, लोग मानते नहीं थे। नहीं, मैंने कहा खैबर टैंक तो 30 किलोमीटर चलने का, उसका रेडिएटर गर्म होता। 2 साल से चाइना ने रेडिएटर नहीं लिए। आपने फ्रिगेटर लिए, वो डॉक्ड है। GF-17 70% जहाज डॉक्ड है। F-16 उड़ता नहीं, मिसाइल उसमें चीनी लगते हैं। आपने ड्रोन लिए थे, उनसे आपने 2 तारीख के तालिबान वालों पे चलाए, दोनों फटे, उनका कुछ हुआ ही नहीं। तो आप अगर चाइनीज आर्सनल की रिलायबिलिटी देखनी है, तो पाकिस्तान का आर्सनल देखो, क्योंकि आपको 80-90% आर्सनल चाइनीज है। तो चाइनीज आर्सनल कितना रिलायबल है, उसको उसकी लेबोरेटरी पाकिस्तान है। चाइना तो खुद रशियन आर्सनल पे जिंदा है चाइना। और सुखोई की बात करें, हमारे यहाँ सुखोई MKI है। अब
कहने को चाइना के पास भी सुखोई है, पर जो हमारा सुखोई है हमने उसमें इतनी मॉडिफिकेशंस कर ली है। हमारा सुखोई विद फुल फ्यूल एंड फुल एम्यूनिशन फ्लाई करता है, चाइना का सुखोई विद हाफ फ्यूल और हाफ एम्यूनिशन फ्लाई करता है। ये फर्क है। अब जो चाइना के पास, चाइना के मिसाइल टेस्टों के बारे में आपने सुना नहीं होगा, चाइना चीजें बना तो लेता पर वो कितनी रिलायबल है वो चाइना को खुद नहीं पता। आप देखिए चाइना ने 45 साल से जंग क्यों नहीं की किसी से, चाइना ने 45 साल से किसी से जंग इसलिए नहीं की, चाइना को खुद नहीं पता कि मेरा सामान चलता कितना। हमारे एक कहावत है, जब चाइना का खिलौना लेने जाओ, बोले चाहे तो चांद तक नहीं तो रात तक। तो मेड इन इंडिया पे लोगों का ट्रस्ट भी बहुत ज्यादा है। और जो आपने म्यार की बात की, वो आपको पता है अभी ब्रोमोस की लाइनें लगी हुई है इंटरनेट पे, देखते कि हमें दे दो हमें दे दो। तो मुझे लगता है कि अब अमेरिका पीछे जा रहा है और इंडिया जो है आगे आ रहा है। और कंग्रेचुलेशन सर, ये आप सबकी मेहनत का नतीजा है। और ये सारी टेक्नोलॉजी मेड इन इंडिया, ये बहुत बड़ी बात है। और ये अब दूसरी हम बात, जी जी, ये आपने शायला जी बहुत बड़ी बात की, मेड इन इंडिया है, ये कहीं से लेकर रंग नहीं किया और राम नहीं बदला जैसे पाकिस्तान में होता है। दूसरी बात, मैं जब ब्रह्मोस का ये था तो आपके एक डिजिटल चैनल पे मैं था, तो मैडम ने मुझसे पूछा कि सुमित जी आपका क्या कहना है। मैंने बोला आपके जनरल साहब कह रहे थे भाई 3 मिनट 72 सेकंड ऐसे उड़ा, फिर ऐसे गया, फिर ऐसे गया। मैं जनरल साहब से ये पूछे, साहब 3 मिनट 72 सेकंड आसमान में थे तो $200 का रडार बता देगा, पर आपने 3 मिनट 72 सेकंड क्या किया? या गड्ढा खोदने का वेट कर रहे थे, जितना बड़ा गड्ढा होगा उससे पता लगेगा कितनी बड़ी मिसाइल है। मतलब व्हाट डिड पाकिस्तान डू टू इंटरसेप्ट दैट मिसाइल? आपने क्या किया उस मिसाइल को रोकने के लिए?